हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक। और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं BE-VAE 181 यूनिट नंबर 13 है हमारा। और इसमें हम देखेंगे मानव समुदाय और पर्यावरण। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हो कि आपका यूनिट नंबर जो है 12 तक जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। और इस वाली वीडियो में हम यूनिट नंबर जो 13 है इसको भी पूरा का पूरा कंप्लीट जो है वो कर देंगे। कुछ पूछना है तो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। परिचय के ऊपर चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें हम मनुष्य और पर्यावरण के संबंध के बारे में और ये सभी चीज़ें जो हैं यहाँ पर पढ़ने वाले हैं विस्तार से। ठीक है, इसमें आपदा वगैरह जो है आपको देखने को मिलेगी और जो मानव जनसंख्या वृद्धि है इन सबसे रिलेटेड जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है, देखिए मनुष्य और पर्यावरण का आपस में बहुत ज़्यादा गहरा संबंध है। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण जो है इसमें भी जो है मनुष्य का बहुत ज़्यादा योगदान है और एक सर्वाधिक सक्रिय घटक जो है इसमें जो है मनुष्य को भी माना जाता है। ठीक है, आपको याद होगा जब आदि मानव लोगों का समय था तो उस समय वो केवल और केवल प्रकृति पर निर्भर हुआ करते थे। ठीक है, उनका रहना खाना पीना सभी जो चीज़ें थी वो प्राकृतिक से ही आती थी। ठीक है, अगर वो रहते थे तो गुफाओं में रहा करते थे, आग जलाया करते थे पत्थरों से। ठीक है, पानी पिया करते थे, मतलब उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। पूरा का पूरा जो निर्भरता है वो पर्यावरण पे ही था उनका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता गया, जैसे जैसे जो मनुष्य विकसित होते गए, जनसंख्या जो है उनकी बढ़ती गई मनुष्य की, तो वैसे वैसे पर्यावरण पर जो है लगातार परिवर्तन जो है वो करते गए अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, और ये परिवर्तन इतना ज़्यादा होता गया क्योंकि जनसंख्या जो वृद्धि है बहुत तेज़ी से होती गई। तो इसी कारण से क्या हुआ, मानव के सामने अलग अलग प्रकार की पर्यावरण से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न होने लग गई। जैसा कि आपको पता है, ठीक है, कई प्रकार की समस्याएं हमने देखने को हमारे सामने मिली है पर्यावरण से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मानव जनसंख्या वृद्धि, यानी कि जो मानव है उनकी जो जनसंख्या वृद्धि है वो कैसे हुई, क्या एकदम से हो गई या शुरुआत में धीमी थी फिर तेज़ गति से हुई, और कब के बाद जो है मानव जनसंख्या की जो वृद्धि है वो तेज़ गति से हुई। ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें स्थायी समाज बनने से जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई। जब सब कुछ यहाँ पर क्या है स्टेबल हो गया तो जनसंख्या वृद्धि जो है वो होने लगी। लेकिन इसकी शुरुआती काल में अगर हम बात करें तो पर्यावरण के कारण, ठीक है, वह पर्यावरण के कारण क्या हुआ था, भोजन की कमी हो गई थी, अकाल पड़ गया था, ये सभी चीज़ें हुआ करती थी पुराने समय में बहुत ज़्यादा। ठीक है, कभी अकाल पड़ जाता था, फिर महामारी हो गई, तो उस समय बहुत ज़्यादा लोग मर जाते थे क्योंकि क्या होता था कि इलाज बहुत समय बाद मिलता था जाके। तो ये सारी चीज़ें होती थी। महामारियों के कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि की जो दर है वो कम होने लग गई क्योंकि उस समय क्या है कि चीज़ें उतनी विकसित नहीं थी। ठीक है, डॉक्टर वगैरह नहीं हुआ करते थे, चिकित्सक की जो सुविधाएं थी वो अच्छी नहीं थी, तो मृत्यु दर ज़्यादा थी। तो उस समय क्या थी, यहाँ पर जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो भी कम हो गई। अब जनसंख्या वृद्धि की अगर हम बात करें तो 1800 ईस्वी के बाद जो है वो तेज़ी से रफ्तार में आई। वो क्यों, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, चीज़ें विकसित होने लग गई। जैसे कि औद्योगिक क्रांति आई, शहरों का तेज़ी से विकास होने लग गया, तो उससे क्या होने लग गया, सभी चीज़ें जो है स्टेबल होने लग गई। और स्टेबल होने के साथ साथ क्या हुआ, जो चीज़ों की उपलब्धता थी वो आसानी से मिलने लग गई। जैसे वस्तुएं और सेवाएं जो हैं वो आसानी से मिलने लग गए। जो डॉक्टर की सर्विसेज है उसमें प्रगति हुई, वो सभी चीज़ें अच्छी होने लग गई। साफ सफाई हुई बेहतर। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ, मृत्यु दर कम हो गई। तो जब मृत्यु दर जो है कम हो जाएगी यहाँ पर, तो जनसंख्या जो वृद्धि होगी, वो जो जनसंख्या आएंगी, नई जनसंख्या आएंगी, मतलब कि जो नए बंदे आएंगे वो क्या है, वो मरेंगे कम। ठीक है, तो मृत्यु दर जब कम हो जाएगी तो फिर यहाँ से जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब होने लग गई। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर 1800 ईस्वी के बाद, तो जनसंख्या बढ़कर सिर्फ 80 वर्षों में 1 अरब से 2 अरब हो गई। ठीक है, यहाँ से आई तेजी गति। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया 1800 ईस्वी के बाद। ठीक है, तो सिर्फ 80 वर्षों में 1 अरब से 2 अरब हो गई, यहाँ से डबल होती गई। 2 अरब से क्या है उसके बाद दोगुनी हो गई, यानी 4 अरब हो गई 45 वर्षों में ही। यहाँ यानी कि आप यहाँ पर डबल देख रहे हो, कब हुआ, सिर्फ 80 वर्षों में 1 अरब से 2 अरब। और अब यहाँ से 2 अरब से डायरेक्ट 4 अरब, और वो भी यहाँ पर 45 वर्षों में, यानी कि बहुत तेज़ गति से। ठीक है,
2050 के मध्य तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 9.8 अरब हो जाएगा और 21,000 तक 11.2 अरब हो जाने की संभावना है। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि जनसंख्या की जो वृद्धि की रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। ठीक है, कई कई देशों पे क्या है कि वो या तो वहीं पे रुक गई है, स्टेबल हो गई है, या कुछ ऐसे देश है जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि जो है वो घट भी रही है। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं। तो अनुमान भी इसका उसी हिसाब से लगाया जा रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। मानव स्वास्थ्य कल्याण, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा जो है समझते हैं कि ये क्या है। अगर हम बात करें यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की, यानी कि WHO की, तो उनके अनुसार क्या है कि वो बोलते हैं कि भौतिक, मानसिक और सामाजिक तंदुरुस्ती बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है मनुष्य के लिए। ठीक है, यानी कि वो हर एक तरीके से क्या है, मनुष्य को स्वस्थ रहने और इन सब चीज़ों के बारे में जो है बताते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आधुनिक युग में स्वच्छ पर्यावरण को महत्व देने में जो है यूरोप 1842 में हुई थी। ठीक है, यानी कि उस समय उनको समझ में आ गया था कि पर्यावरण को जो है स्वच्छ रखना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। औद्योगिक क्रांति के बाद वो समझ गए थे और इसे विशाल स्वच्छता जागरण का नाम दिया था उन्होंने। ठीक है, लेकिन जो विकासशील देश है उसमें अभी भी ये जो चीज़ें हैं वो उतनी अच्छी चीज़ें अच्छे रूप से जो है लागू नहीं हुई है। जैसे कि अभी भी विकासशील देशों में लोगों को पर्यावरण का जो महत्व है उसके बारे में समझ में नहीं आया है, या बहुत ऐसे देश भी हैं, जैसे अपने देश में भी है, कि लोगों को पर्यावरण से रिलेटेड जागरूकता जो है वो कम है। ठीक है, उनको पता नहीं है कि वैश्विक लेवल पर ये एक मुद्दा है पर्यावरण से रिलेटेड। ठीक है, तो इतनी बड़ी जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पर नहीं समझ में आई है लोगों को। ठीक है, प्लस में यहाँ पर जो है बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी की जाती है जिससे क्या है, पर्यावरण हमारा दूषित होता है। ठीक है, जैसे कि जल को गंदा कर देना, या बहुत सारी फैक्ट्रियाँ होती हैं, वहाँ पर क्या होता है कि उनके फैक्ट्रियों से बहुत हानिकारक धुआं निकलता है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे, ये सब चीज़ें जो है सुधार हो रहा है इसके अंदर में, लेकिन फिर भी विकासशील देश जो है इस चीज़ में अभी भी बहुत ज़्यादा जागरूक जो है वो नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें पर्यावरण स्वास्थ्य संबंध की, इसे समझते हैं। देखिए, व्यक्ति के स्वास्थ्य प्रभाव को निम्नलिखित 3 समूह में यहाँ पर बांटा गया है। पहला है आनुवांशिक प्रभाव। ठीक है, आनुवांशिक आपको पता है जो कि क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं। जो सजीव होते हैं वो अपने माता पिता के जीन से, ठीक है, जीन से वंशागत करते हैं, जिनको जीनोम कहते हैं। हमको पता है कि हमारे मम्मी पापा से क्या होता है, हमें कुछ गुण मिलते हैं। ठीक है, यानी कुछ जो चीज़ें हैं वो हमारे मम्मी पापा से मिलती है, कुछ जो चीज़ें होती है वो अलग होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी नहीं मिलते, यानी कि वंशागत वो बिल्कुल असमान होते हैं, मतलब कुछ भी चीज़ें नहीं मिलती, तो उसको आनुवांशिक रोग कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि एलर्जी या डायबिटीज़, उच्च रक्तचाप, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आनुवांशिक प्रभाव पड़ता है, आनुवांशिक प्रभाव होता है कि बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, हमें अपने मम्मी पापा से मिलती है। कुछ गुण होते हैं, हो सकता है कि उनके अंदर कोई ऐसा टैलेंट हो, ठीक है, जो उन्होंने बहुत मेहनत करके जो है अपने अंदर डेवलप की हो, तो वो टैलेंट जो है, तो वो सारी जो चीज़ें हो सकता है कि हमें मिल जाए, ऐसा हो सकता है कि ना भी मिले। ठीक है, या समझ पा रहे हो आप कि कुछ गुण हैं जो मिलते हैं और कुछ जो गुण हैं वो नहीं मिलते हैं। ठीक है, और बाकी के बहुत सारे जो ऐसे गुण होते हैं वो तो हम खुद ही अपने आप में डेवलप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सारे गुण मतलब मैच ही कर जाएं, बहुत सारे गुण मैच भी करते नहीं करते, कुछ बिल्कुल अलग ही हो जाते हैं। तो ऐसे सारी चीज़ें होती हैं। प्लस में क्या है यहाँ पर व्यवहारात्मक प्रभाव। ठीक है, यानी व्यवहार से रिलेटेड भी बहुत सारी जो चीज़ें होती है जिससे हमारे पर प्रभाव पड़ता है, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर कोई बंदा नशा करता है, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि धूम्रपान वगैरह, ठीक है, सिगरेट वगैरह पीना, तो इससे क्या है, उसका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। ठीक है, अल्कोहल कंज्यूम करेगा वो, तो उससे उसका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। तो अनियमित खान पान की वजह से, हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर वो नियमित मतलब कि नियम से नहीं खा पी रहा है, ठीक है, कुछ भी अनशंड खा रहा है, या किसी भी समय खा रहा है, कोई उसका समय नहीं है खाने का, तो इस सब चीज़ों से भी क्या है, अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं वो पैदा हो सकती है। ठीक है, किस प्रकार की बीमारियां हो सकती है, तनाव हो सकता है, उसे पोषण की कमी हो सकती है अगर वो सही सही चीज़ें नहीं खा रहा तो। ठीक है, शारीरिक तौर पर, स्वास्थ्य तौर पर क्या है, उसको जो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सभी चीज़ें के ऊपर जो है डिपेंड करती है, शारीरिक स्वास्थ्य इसी चीज़ों पर जो है निर्भर करता है कि हम किस तरीके से अपने व्यवहार को बनाते हैं। जितने ज़्यादा हम डिसिप्लिन रहेंगे उतने ज़्यादा हम हेल्दी रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है। पर्यावरण का भी जो है हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है, ठीक है, भौतिक, रासायनिक, जैविक तौर पर पर्यावरण का हम पे अत्यधिक जो है यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। हम जैसे पर्यावरण में रहते हैं उस तरीके से हम जो है बन जाते हैं। अगर मान के चलिए कि आप स्वच्छ पर्यावरण में रह रहे हैं,
ठीक है। तो बढ़िया है, हेल्थ बढ़िया रहेगी, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यही बातें हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं प्राकृतिक आपदा की, ठीक है। प्राकृतिक आपदा के बारे में हम सभी जानते हैं, ये जो है बहुत खतरनाक होती हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा संपत्ति वगैरह का भी जो है नुकसान यहाँ पर होता है, ठीक है। प्राकृतिक आपदा में अपना क्या हो गया, बाढ़ हो गया, सुनामी हो गई, अर्थक्वेक हो गया, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये होता है, लैंडस्लाइड हो गया, तो ये सब है। यहाँ पर हम बात करते हैं प्राकृतिक आपदा की, से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, तो पर्यावरण का ये जो है पर्यावरणीय आपदा मनुष्य के जीवन को बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से पर्यावरण से जो आपदा उत्पन्न होती है, उस आपदा से बहुत सारे लोगों का जो जीवन है वो प्रभावित हुआ है, ठीक है। उनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। यहाँ पर समझते हैं प्राकृतिक आपदा से क्या हुआ है, व्यक्तियों के जीवन जो है प्रभावित हुए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कई कभार क्या होता है कि बाढ़ वगैरह अगर आती है तो लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है उससे, ठीक है। साथ में उनकी जो संपत्ति है उसको भी हानि पहुंचता है। प्राकृतिक आपदा बहुत ज़्यादा नुकसानदायक जो है वो होता है, लोग मर भी जाते हैं उसमें, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है बेघर हो जाते हैं, तो ये हर चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको वर्गीकृत किया गया है और ऐसे समझते हैं कि किस किस भागों में इसको जो है वर्गीकृत यहाँ पर किया गया है। एक है वायुमंडलीय। वायुमंडलीय में कौन कौन सा आता है, वर्षा हो गया, अपना आंधी हो गया, बिजली गिरना, ये सारी चीज़ें तो होती हैं। प्लस में अगर हम जलीय की बात करें तो यहाँ पर बाढ़ आ जाता है, लहरें बड़ी बड़ी आ जाती है, सुनामी, लहरें जो है बहुत बड़ी बड़ी आती है तो कन्वर्ट हो जाती है वो सुनामी में, ये सारी चीज़ें होती हैं। भौगोलिक तौर पर अगर हम बात करें तो भूस्खलन हो गया अपना, ठीक है, हिमस्खलन हो गया, भूकंप वगैरह आ जाता है, ज्वालामुखी का फटना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये प्राकृतिक जो है यहाँ पर मानी जाती है और उसके भौगोलिक के अंदर आती है। वैसे ज्वालामुखी फटना जो है आपको पता ही है, पहले के समय होता था बहुत ज़्यादा। ये जैविक में बात करें तो महामारी आ गया, वनों में आग लग जाता है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपदाएँ होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो नुकसान पहुँचता है और बहुत ज़्यादा जो अभी के समय में भी आता है वो ये तीनों हैं, ठीक है। बाढ़ हो गया, चक्रवात हो गया अपना, जिसको साइक्लोन बोलते हैं शायद, हाँ साइक्लोन हो गया, और सुनामी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है जो बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाती है अभी के भी समय में, ठीक है। यहाँ पर पढ़ने का यहाँ पर प्रयास करते हैं, आगे देखते हैं। जल जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि हमें पता है कि हमारे दैनिक जीवन में जल जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो काम होते हैं हमारे वो जल से ही होते हैं, और जो है पानी पीना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर ज़रूरी है। तो जल इतना ज़्यादा ज़रूरी है, फिर भी कुछ बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, अनेक कारण होते हैं जिसकी वजह से वो आपदा का रूप ले लेती है, ठीक है। यानी कि जिस चीज़ से हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है उससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। जैसे बाढ़ हो गया, चक्रवात हो गया, सुनामी हो गया, ये सारी चीज़ें। बाढ़ कैसे आती है आपको पता है, बाढ़ क्या है, प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। और मानव के जीवन को बहुत बुरी तरह प्रभावित कर देती है अगर बाढ़ आता है तो, ठीक है। दक्षिण एशियाई देशों में प्रतिवर्ष बाढ़ आने की वजह से क्या है, लाखों लोग जो है मर जाते हैं, ठीक है। और जो लाखों लोग हैं वो क्या है, विस्थापित भी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग मरते हैं और बहुत सारे जो लोग हैं वो विस्थापित हो जाते हैं, उनको जगह छोड़कर कहीं और भी जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो बाढ़ की समस्या अभी भी हैं। जो किनारे पे रहते हैं या जिनके घर के पास में नदी वगैरह है, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, जिस पहाड़ों से पानी आता है, इस प्रकार की चीज़ें होती है, तो वहाँ पर खतरा हमेशा जो है बना रहता है। जबकि इन सब चीज़ों को कम करने के लिए, यानी कि जो खतरा बना रहता है उस चीज़ को कम करने के लिए सरकार यहाँ पर बहुत सारे प्रयास करती है, ठीक है। अगर कई बार मान के चलो बांध है और बांध टूटने का खतरा है तो सरकार उस बांध को बहुत अच्छा बनाती है, इस टाइप की चीज़ें करती है, ठीक है। ये सभी चीज़ें होती है। तो बाढ़ आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, बांध का टूट जाना, ठीक है। अगर बांध सही से नहीं बना हुआ है, देख रेख नहीं हुई है, तो बांध टूट जाते हैं, जिससे गांव जो है पूरा बाढ़ का शिकार हो जाता है। हिमालय से बर्फ़ के पिघलने से, ये कैसे होता है देखिए दोस्तों, जैसे मान के चलिए किसी के यहाँ पर नदी है, ठीक है, किसी के मतलब गाँव के आसपास क्या है, नदी बह रही है और यहाँ पर क्या है, बांध बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बांध है, पहली बात तो बांध ये बहुत मजबूत होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लोग है, गाँव है, मतलब कि यहाँ पर लोग रहते हैं। अब ये जो नदी है, इस नदी में क्या होता है, ये नदी का जो स्रोत होता है कहीं ना कहीं वो पहाड़ से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो पहाड़ पर जो है बर्फ़ होती है, आपको पता है। तो जब वो बर्फ़ पिघलती है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, ठीक है। पानी का लेवल बढ़ने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर पानी का लेवल बढ़ता है तो बांध टूटने का खतरा रहता है, अगर बांध जो है कमज़ोर है तो। और जब बांध टूट जाता है एक जगह से, थोड़ा सा भी टूटता है तो वो जो छेद है वो बहुत बड़ा हो जाता है, वो जो गैप है बहुत बड़ा हो जाता है,
और फिर क्या है, यहाँ पर जो पड़ोस में जो लोग रहते हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लंबी अवधि तक वर्षा होना, ये भी है कि अगर मान के चलो बहुत लंबी अवधि तक वर्षा हो रही है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर भी जल स्तर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, और वहाँ पर फिर बाढ़ आने का जो खतरा है वो बना रहेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। चक्रवात क्या होता है वो बताइए, साइक्लोन, वो जो गोल गोल सा घूमता है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। चक्रवात क्या है, तटीय क्षेत्रों में आने वाली जो है आपदा है, तटीय क्षेत्रों में ज़्यादा आती है। आपको पता है हवा जो है बहुत तेज़ी से चलती है, उस क्षेत्र के चारों ओर घूमती रहती है वो, ठीक है, जैसे घने बादल और बिजली के साथ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो क्या होता है, जब वो बहुत तेज़ी में घूमता है तो कई कभार क्या होता है, लोगों के घर भी और पेड़ भी वो उखाड़ देता है अंदर से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सुनामी की बात कर लेते हैं यहाँ पर। सुनामी हम सभी को पता है, समुद्री तूफान को जापानी भाषा में सुनामी बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ऊंची ऊंची लहरें होती हैं, बहुत ऊंची ऊंची, और समुद्र में आती है और एकदम से जो है, जैसे मान के चलिए कि ये क्या है, ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है और ये तटीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर क्या है, लोगों के घर है। तो ये क्या है, यहाँ पर जो है बहुत ऊंची लहर आती है और एकदम से जब गिरती है तो बहुत दूर तक जाती है, ठीक है, और जिससे क्या है, लोगों को यहाँ पर हानि होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं ऐसे तटीय क्षेत्र जो होते हैं, ऐसे तटीय क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आसपास घर नहीं है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, ये थोड़ी अलग जगह है, लेकिन कई चीज़ें होती है, बीच होता है, वहाँ पर लोगों के घर होते हैं या कुछ होटल वगैरह बनाए हुए होते हैं, और जब बहुत ऊंचाई से यहाँ से सुनामी आती है लहर, तो वहाँ पर दिक्कत वगैरह जो है हो जाती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जल संचय के उपाय की, ठीक है। तो जल संचय यानी कि यहाँ पर जल को इकट्ठा करना और फिर बाद में क्या है कि ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करना, तो यही होता है। ये सूखा आपने सुना होगा, सूखा जब आता है तो जल की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जैसे खेती वगैरह भी जो है वो ख़राब हो जाती है। सूखे की वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। पानी की कमी को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, एक तरीका अपनाया जाता है जिसको जल संचय कहते हैं, ठीक है। जल संचय का अच्छा उपाय है, जब आपके पास बहुत ज़्यादा पानी हो तो उसको क्या है, स्टोर कीजिए और बाद में उसका इस्तेमाल कीजिए। तो यही होता है, वर्षा के पानी को स्टोर किया जाता है, ठीक है, और उस जल को संचय किया जाता है, बाद में उसका इस्तेमाल किया जाता है, कृषि के लिए किया जाए, सिंचाई के लिए, यही सारी चीज़ें होती है। यहाँ पर देखिए, प्राचीन काल में पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में इस प्रकार के घर बनाए गए थे जिसमें जल संचय का पहले से ही व्यवस्था जो है वहाँ पर की गई थी। यानी कि ऐसे घर पहले से ही बना दिए थे जहाँ पर पानी जो है वहाँ पर एकत्रित होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। जल संचय के कुछ प्रमुख उपाय, जैसे खाइयाँ होती है लंबी चौड़ी सी गड्ढे टाइप की, ठीक है, उसकी गहराई में जो है जल को वहाँ पर जो इकट्ठा किया जाता है, और ये सारी चीज़ें होती है। इसके अंदर क्या है, फिल्टर सामग्री का इस्तेमाल वगैरह जो है वो सब कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। हैंडपम्प का आपको पता ही है, हैंडपम्प क्या होता है, वो जो पानी निकलता है उससे भूजल निकलता है, जैसे भूमि के अंदर जो जल होता है अपना वो निकलता है। तो जल की उपलब्धता अगर नहीं है तो हैंडपम्प का इस्तेमाल किया जाता है ज़मीन से पानी निकालने के लिए, ठीक है। इसके अंदर छानने वाले जाली का पहले से ही यंत्र इसके अंदर लगा होता है। जो हैंडपम्प होता है अपना, वो जो हैंडपम्प इस तरीके का कुछ होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, यहीं पर जो है जाली टाइप जो है कुछ लगी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर जो है पानी जब ऊपर की तरफ आता है तो वो छन के ही आता है। तो ये होता है। कई जगह पर जल संचय के लिए गड्ढे का भी इस्तेमाल किया जाता है, कहीं बड़े बड़े गड्ढे का भी इस्तेमाल किया जाता है पानी को स्टोर करने के लिए। जल संचय से ये सभी कार्य जो है वो पूरे हो जाते हैं। क्या क्या होता है, पीने वाला पानी मिल सकता है, ठीक है, सिंचाई के लिए जल मिल सकता है, खेती बाड़ी के लिए जो सिंचाई करनी होती है उसके लिए। वर्षा ना होने पर इस जल का इस्तेमाल किया जा सकता है अलग अलग तरीक़ों से। भूमि जल के स्थल में जल में भी वृद्धि हो सकती है, ठीक है। जैसे मान के चलिए गड्ढे में पानी एकत्रित किया जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं जो है वो भूमि के अंदर जाएगा ये। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब होती हैं, ठीक है। आपदा प्रबंधन के लिए तैयारी। तो आपदा प्रबंधन जो है आपको पता है क्या होता है। आपदा प्रबंधन का मतलब होता है कि आपदा आने वाली है, ठीक है, किसी प्रकार का जो है यहाँ पर डिजास्टर आने वाला है, तो उसके लिए हम पहले से यहाँ पे प्लानिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, नुकसान जो है वो कम होता है। तो आपदा प्रबंधन यहाँ पर दो तरीके का होता है। पहले होता है कि अगर कोई आपदा है जो हमें पहले से ही पता है तो उसके लिए हम पहले से तैयारी कर लेते हैं। उसके बाद तैयारी होने के बाद जब आपदा आ जाती है उसके बाद भी वो आपदा प्रबंधन काम में आता है। क्योंकि क्या होता है कि आप समझ पा रहे हो, जैसे मान के चलिए कि हमें पता है जो बांध है टूटने वाला है, तो उसके लिए हम तैयारी करेंगे, उस वहाँ के जो गाँव वगैरह है उसको वहाँ पर से हटाएंगे। गाँव के जो लोग हैं, सॉरी, तो गाँव के लोगों को पहले से वहाँ से हम हटाएंगे। तो ये हो गया, फिर वहाँ पर बाढ़ वगैरह जो भी है वो आ जाएगा। उसके बाद हम उन लोगों को अच्छी जगह शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर खाने की सुविधा उन लोग को उपलब्ध कराएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है।
यहाँ पर देखिए, आपदा का क्या अर्थ होता है? आपदा का अर्थ होता है आपदाओं के प्रभाव से बचने के लिए बनाई गई नीतियाँ। ठीक है, नीतियाँ बनाई जाती है जिससे अगर आपदा आए भी तो उससे कम जो है नुकसान हो। ठीक है, इसका मेन लक्ष्य यही होता है कि आपदा से बचना। ठीक है, संपत्ति का नुकसान कम से कम हो। ठीक है, तो बढ़िया रहेगा। और इसके अंदर क्या है, मानव निर्मित अगर आपदा आती है उसके बारे में पहले से ही पता होता है, तो क्या होता है उस जगह को पहले से वहाँ से खाली करवा दिया जाता है कि वहाँ पर जो लोग हैं उनका वो कम क्या कहते हैं, अगर माने चलिए कि पहले से ही पता हो तो प्रबंध कर लिया जाता है कुछ ना कुछ। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपदा प्रबंधन जो है घटित होने से पहले भी काम आता है और घटित होने के बाद भी काम आता है। ठीक है, यानी कि घटना होने से पहले भी लोगों के लिए उपयोगी है ये, और घटना होने के बाद भी उनके लिए जो सुविधाएं दी जाती है उनको, तो वो भी क्या है बाद में भी इसका इस्तेमाल जो है वो होता है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूनिट आपका जो है ख़त्म हो चुका है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दे, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।